आप नीतीश जी को बीमार कहते हैं। 300-400 किलोमीटर चुनाव में चलकर वो सभा करते हैं। बीमार हैं या बीमार किए गए हैं? डायरेक्ट कुछ नहीं कहूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सबकी सीडी सबके पास है, ऐसा कुछ है कि पूरे देश की सीडी सबके पास है। नीतीश कुमार को हटाना पहले से तय था? ये 3 महीने में क्या हो गया भाई? ये तो पहले से कौन सा बीमारी बढ़ गई थी? नीतीश कुमार की पार्टी टूटी है, तोड़ी गई है, और तोड़ी गई है तो कौन कौन वो चेहरे हैं? वो बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ बहुत विभीषण है। लेकिन बोलने वालों को तो वो जेल भेज देते हैं। जो पिछले लड़ेगा, जो मरना मार दे, तो मरवाना भी जानते हैं। अजीत पवार जी को तो मरवाए ना भाई साहब। कि अगर बीजेपी का अपना सीएम यहाँ बन जाता है, जो 10 से 15 दिन में ऐसा हो ही जाना है, तो बिहार का माहौल और खराब होगा। बहुत ज्यादा आप देख लें। वैसे बिहार चलेगा केंद्र से, अमित भाई चलाते दिल्ली से, तो हिंदू मुसलमान अब खुल के होगा बिहार में। हो ही रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार कहाँ बचा? निशिकांत दुबे नेहरूनामा लिख रहे हैं। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने की आदत सबको है। क्या मंत्री बनने के लिए इतने सारे अब ट्वीट्स वो किए जा रहे हैं? उनको जाने, वो जाने। गिरिराज सिंह आपके यहाँ भूजा खाते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावों में क्यों सक्रिय होती है? बिहार चुनाव क्या तेजस्वी यादव की वजह से हारा गया? देखिए, आरजेडी को तेजस्वी से नुकसान हो रहा है। अब आरजेडी कॉमन लोगों को पसंद नहीं है। बिहार में विपक्ष का मतलब कंप्रोमाइज है। मोदी जी को लेकर क्या कमेंट करेंगे? ट्रम्प का स्टेटमेंट आते रहता है जो बार बार। ट्रम्प तो कोई तो नासूर है, जो 4 साल बच्ची के साथ बलात्कार करके भूज के खाएगा। दुनिया में उससे बढ़कर जल्लाद कौन हो सकता है? 90-95% नेता पॉर्न, सेक्स इसमें इन्वॉल्व है। डर क्यों नहीं लगता है नेताओं को? मेरे जात को इस सब चीज से कोई फर्क नहीं। हम 6 शादी करें या 100 से बलात्कार करें, सबसे ज्यादा बाबा लोग का बलात्कार है। नित्यानंद, रामपाल, आसाराम, राम रहीम। आपने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी कमेंट किया था। उस सब को टाइप का आदमी है, 24 घंटा हिंदू मियाँ करते रहते हैं। इन लोगों को डायनामाइट लगा करके पाकिस्तान भेज दीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर भी आपने कमेंट किया था। वो तो कोई आदमी है, क्या बोलते हैं? अपनी छवि बनाने की मैं मामा हूँ पसंद। कौन? वही हिमंता बिस्वा शर्मा। मामा तो शिवराज भाई। हाँ, तो आजकल वो बन रहे हैं मामा। तो जाएंगे बुटला। जिस जात का बेटी होता है पहले पूछा जाता है कौन जात का बलात्कार हुआ है, लड़का कौन जात है। सारण वाले केस में क्या कहेंगे आप? सब लगभग 70-80% सांसद की तो वही स्थिति है। सब लेडीज लोग, लड़की लोग तो बोल ही रहे हैं कि हम गए काम कराने, तो कल्याण सिंह जी ने बोला पहले बेडरूम चलिए। इस कंट्री में कभी क्रांति नहीं हुई, क्रांति की जरूरत है। यदि नेता लोग का ये चरित्र है तो बेरोजगारी भत्ता बंद करो, भत्ता शुरू करो। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आज टू द पॉइंट जिनसे मैं बात करने वाली हूँ, उनको दस्तावेजों में राजेश रंजन कहा गया। बचपने में दादा ने प्यार से पप्पू कहा। जब बिहार के राजनेताओं से बात करेंगे तो इनके बारे में वो दबी जुबान में नहीं, खुलकर कहते हैं कि इनका ताल्लुक राजनीति से कम और बाहुबली से या अपराध की दुनिया से ज्यादा है। लेकिन जब मेरे गेस्ट से आप पूछेंगे तो ये खुद को कहते हैं द्रोह काल का पथिक, मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं रॉबिन हुड हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? मुझे राजनीतिक पहलू ये समझना है कि जिस बिहार में यादवों की भूमिका, उनका दबदबा, उनका रसूख इस तरीके से रहा है कि वो सत्ता में किसी को भी बिठाने और सत्ता की कुर्सी से उतारने की काबिलियत रखते हैं, उस पे इनका दबदबा क्यों नहीं रहा? क्यों बिहार के इकलौते राजनेता यादवों के लिहाज से लालू प्रसाद यादव बन गए? मेरे गेस्ट क्यों नहीं बने? अब आप नाम समझ गए होंगे। इस वक्त मेरे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू जी वैसे तो एकला चलो की राह पर हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, कांग्रेस की तरफ झुकाव, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार को लेकर उठापटक है, यानी बिहार में सीएम चेहरा बदल जाएगा, तो पप्पू यादव जी क्यों चाहते हैं कि निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे सीएम हो? सबसे पहले तो स्वागत है आपका, मुझे वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। और साथ में एक सवाल कि आप मतलब इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो अपने दमखम पे बिहार की सियासत में खुद को स्टैब्लिश रखे हैं, लेकिन आप जेडीयू के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप बीजेपी के बारे में, मतलब निशांत सीएम बने, इससे आपका क्या फायदा? जेडीयू के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं। नीतीश कुमार जी एक सेकुलर चेहरा है, एक सिविलाइजेशन है, विनम्रता है, सरलता है।
नफरत की राजनीति टॉलरेंस ही नहीं है, इंटॉलरेंस है। एग्रेशन बहुत कम है। तो फिर निशांत वो क्यों? बिहार के कॉमन लोग ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बिहार बंटवारे के बाद गरीबी, हमारी फैक्ट्री, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी इकोनॉमी, हमारा जो कि सब कुछ कोलैप्स किया है। लेकिन एक सामाजिक राजनीतिक जो चेतना कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू यादव, फिर नीतीश कुमार, फिर पिछड़ा, फिर ईबीसी, एसटी, एससी की जो राजनीति, नीतीश जी, लालू जी, लोग जो रामविलास जी का जो एक गोल रहा है, जो लक्ष्य रहा है हम लोग का, वो बेसिकली पॉलिटिकल चीज़ें अत्यंत पिछड़ी, दलित, एसटी, एससी में, ओबीसी में बढ़ा। दूसरी चीज़, सभी वर्ग, अपर कास्ट हो या कोई भी कास्ट हो, सभी वर्गों के रेस्पेक्ट का बराबर ख्याल रखे नीतीश जी, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। कम से कम बीजेपी के साथ रहने के बावजूद हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ, ये सब मानते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड तो नहीं हुआ, सब मानते हैं। नफरत लेकिन की आपको राजनीति लगता नहीं है हुई, कि निशांत ही थोड़ा अगर विकास की भी गति बढ़ी। हाँ, ये ऐसा सब नहीं कुछ है। हुआ, सब कुछ हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझको नहीं पता वर्तमान समय में इससे पहले 30-40 सीटें आई थी, तब भी नीतीश जी सीएम थे और 5 साल थे। हाँ, 5 साल थे। इस बार भी नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया। आप नीतीश जी को बीमार कहते हैं। 300-400 किलोमीटर चुनाव में चलकर वो सभा करते थे। नीतीश कुमार बीमार हैं, आप क्या मानते हैं? हमें उम्र का तकाजा है, बट वो तो मोदी जी की भी सेम उम्र है। मैंने क्या कहा, उम्र का तकाजा है, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। बीमार हैं या बीमार किए गए हैं? देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपसे, क्योंकि आप सबसे बेबाक चेहरा हैं। डायरेक्ट कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमारी की ओर बढ़ रहा, उनके लिए वर्ल्ड है, पूरी दुनिया वो जा सकते थे। क्या कारण है? एक बार बाहर गए, उसके बाद दोबारा नहीं गए। उनके लिए दुनिया के सारे डॉक्टर वहां पर खड़े रह सकते थे। कब आपने देखा यदि बीमार हैं तो कितना मेडिकल टीम आपने देखा कि उनके लिए लगाए गए? क्यों? क्या कारण है? और मुझे लगता है कि ये ऐसी बीमारी है कि उनके चारों तरफ जितने लोगों ने पैसे लूटे हैं, कुकर्म हैं, जिनके सब कुछ नंगे हैं, वो ईडी, सीबीआई और गब्बर से नहीं बच पाया। कुछ लोग कहते हैं कि सबकी सीडी सबके पास है, ऐसा कुछ है क्या? बिहार में है कुछ ऐसा मामला? सर, पूरे देश की सीडी सबके पास है। उधर किसकी सीडी? अब तो आप देख ही रहे हैं किसकी किसकी सीडी है। और ये मैटर भी अब नहीं बचा। एप्स्टीन, देखिए, तो बिहार में आप इसको समझिए, बिहार की जनता को इन सब चीजों से, कोई आलू छिलेंगे, प्याज काटेंगे, भैया गैस बढ़ गया दाम, फिर तेल का दाम बढ़ गया, तेल नहीं मिलता, सरसों तेल नहीं मिलता, ओवन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। बिहार की जनता मस्त है, किसान मर गए, बिहार की जनता मस्त है। कोरोना में लाइन लग गया, शमशान घाट पर अपनों को लाश नहीं मिली, बिहार की जनता मस्त है। नोटबंदी में मर गए, बिहार की जनता मस्त है। गैस में लाइन लग गया, बिहार की जनता मस्त है। तो खाद में लाइन लग गया, देश की जनता को मुद्दों से कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों के भविष्य से, मुद्दों से, विकास से कोई मतलब नहीं। आप नीतीश के बेटे का करियर क्यों बनाना चाहते हैं? बीजेपी भी नहीं, मैं बिहारी लेके मोदी जी अब बात कोई करते हैं 15 लाख का नौकरी का, नोटबंदी का, पाकिस्तान से मुड़ी काट के ले आएंगे, तुम इतना तो हम इतना, मोदी जी बिहार में या चाइना से लड़ लेंगे। सीएम किसको बनाने जा रहे हैं? सब मुद्दे गायब हो गए, क्योंकि उनको पता है कि इस देश की जनता को बार बार एक ही चीज पर बंटवारा किया जा सकता है, हिंदू मुसलमान। ये मोदी जी समझ गए कि
कि हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलते रहो, बंटवारे की राजनीति है। डेवलपमेंट पर मोदी जी भागते हैं या बीजेपी भागती है, मुद्दों पर भागती है, इकोनॉमी पे भागती है, रुपया पे भागती है, शेयर मार्केट पर भागती है, नौकरी पे भागती है, रोजगार पे भागती है। ये सब तो मुद्दे बाहरी मुद्दे हैं। मैं बाहरी आपसे मुद्दे नहीं अंदर, है, अंदर की बातें जानना भारत चाहती के हूँ। सबसे बड़े मुद्दे यही हैं। हाँ, आप बिहार में नीतीश कुमार को जब वोट दिया तो आप समझिए मुद्दे पर ही दिया, हिंदू मुसलमान पे नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, सवाल ही पैदा नहीं। 10,000 रुपया पे दिया, या दिग्भ्रमित हुए इसीलिए दिया, या सामने में नीतीश कुमार जी की चेहरे का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था इसीलिए दिया। यदि नीतीश कुमार जी के सामने कोई बेहतर चेहरा होता। नीतीश कुमार को हटाना पहले से तय था? नहीं, ये तो आप ये 3 महीने में क्या हो गया भाई? ये तो पहले से कौन सा बीमारी बढ़ गई थी? क्योंकि जब 202 तो पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं। पहले तो 3 महीना में मैंडेट मिला उनको, क्यों पीठ में छुरा भोंक रहे हो? शिंदे को क्या किया आपने? चौटाला को क्या किया आपने? डिप्टी सीएम को। रेड्डी को क्या किया? फिर चंद्रबाबू को ले आए। महबूबा को क्या किया? बादल को क्या किया था आपने? बाला साहब ठाकरे का क्या हासिल किया आपने? उद्धव ठाकरे का। उद्धव, हाँ, मतलब बीजेपी को बढ़ाने में सबसे बड़ा भूमिका इन लोग। महाराष्ट्र में उनको एस्टैब्लिश ही बाला साहब खत्म कर दिया। अजीत पवार के साथ क्या हुआ? तो ये किसी को भी एस्टैब्लिश होने नहीं देना चाहेंगे। देख लेना आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू। बिहार में वो एस्टैब्लिश हो पाएंगे? कौन सा चेहरा बनने जा रहा है? बीजेपी। देखिए, बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, हाँ, वही, इसीलिए मुझे ये समझना है। बीजेपी यदि सरकार बनाएगी तो ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग आप लिख लेना कि। और ये जो सम्राट चौधरी की चर्चा खूब चल रही है, ये क्या बस अफवाह है? बीजेपी चर्चाओं में कभी आपने दिखा किसी को लाती है? नहीं। अब बीजेपी किसको लाएगी, ये बीजेपी का मुद्दा है। कोई आए। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में अगर बीजेपी अपना सीएम भी किसी भी कास्ट से लेके आए, चलिए पिछड़ा या ईबीसी से लेके आए, दलित से लेके आए, क्या बीजेपी उस तरीके से अपनी पांव जमा लेगी? नहीं, देखिए एक बात समझिए, ये माइनस नीतीश बिहार की जो राजनीति है, कर्पूरी ठाकुर जी, जेपी लोहिया, गांधी के विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती है अभी तक। ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, आप जो ये आरएसएस की विचारधारा और पूरी विचारधारा, यदि आप नफरत वाली जो इनकी राजनीति है, जो हमको लगता है कि वो ये उस काट के बगैर नहीं जी सकता, और फिर जो इनकी गिद्ध दृष्टि है कि पूरा का पूरा बिहार की जमीन दे देना, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को खत्म कर देना, जैसे अभी खत्म कर दी बहुत सारी चीज, तो बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। लेकिन अभी बहुत समय है, 5 साल बाकी है अभी चुनाव में। नेक्स्ट चुनाव तो अभी मतलब दिल्ली दूर है। क्या होगा क्या कहना मुश्किल। कल नीतीश कुमार जी की पार्टी को ही तोड़ दे, या कल क्या होगा मुझको नहीं पता। नीतीश कुमार की पार्टी टूटी है, तोड़ी गई है, और तोड़ी गई है तो कौन कौन वो चेहरे हैं? कौन बीजेपी से डील कर रहा था? नहीं, वो बहुत सारे लोग हैं इनके यहाँ, बहुत विभीषण है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी काली कमाई और कुकर्म जो उनके नाम ले सकते हैं। सब नाम का कोई नाम लेना जरूरी है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। जिस पर नीतीश जी ने सबसे ज्यादा भरोसा पदाधिकारी पे किया, उन लोगों ने भी सबसे पहले पीठ में खंजर होगा, क्योंकि हम आएंगे, इन पदाधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद 2-4-5%। लेकिन बोलने वालों को तो वो जेल भेज देते हैं। आपका देखिए पुराना केस अच्छा, निकाल कर। हमको तो समझ में नहीं आता। ममता डरी, राहुल गांधी डरे नहीं। उनकी तो सदस्यता ले ली थी, घर छीन लिया, जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, डरे नहीं। इनसे पप्पू यादव डरे, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मतलब किसको डर है? जो लड़ेगा, जो मरना मार दे। ये तो मरवाना भी जानते हैं। अजीत पवार जी को तो मरवाए ना भाई सब लोग। अच्छा, उनका भतीजा तो कह रहा है कि मेरे चाचा को मरवाया गया। सुप्रिया जी ने तो मुद्दे उठाए, अजीत पवार सब कह रहे हैं, तो घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये तो कुछ भी कोई कर सकता है, किसी को मरवा सकता है। जो नहीं डरेगा वो
एस्टेब्लिश होगा, वो आगे बढ़े। जो डर गया सो मर गया। पिछले दिनों शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट लिखा, फेसबुक पोस्ट लिखा उन्होंने, और रामनवमी को लेकर जिक्र किया कि ये पहली दफा में बिहार में अलग माहौल दिखने जा रहा है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, आप क्या भी सोचते हैं ऐसा? बिल्कुल। अब क्या बिहार में वो अलग माहौल दिखने लगा है? राम के संस्कृति कल्चर से मतलब ही इन लोगों को नहीं है। राम के प्रेम, राम का प्यार, शबरी और राम के रिश्ते, इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। राम का गरीबों के साथ ये नफरत की राजनीति राम के नाम पे करते हैं और राम को भी जाति बना देते हैं। और उस जाति में जो एग्रेशन वाले यूथ हैं वो तरह तरह की राजनीति करते हैं। भलगर गीतों का परोसना बीजेपी आरएसएस के द्वारा, राम के नाम पर कभी भक्ति के अलावा दूसरी बात नहीं होती है। और राम का कैरेक्टर है गरीबों की मदद करना, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता। बिहार में राम अगर का मतलब ही है ऐसा माहौल, संपूर्ण मानव का निर्माण, और हम संपूर्ण मानव को कत्लेआम की ओर लेके चले जाते। बिहार में अगर नफरती राजनीति अगर हो रही है तो पप्पू यादव क्या करेंगे? हम तो लगातार गरीबी की ना मदद करेंगे। लगातार सदन में मामला उठा रहे हैं। हाँ। बच्ची का कल जिस तरीके से नालंदा में निर्भया से भी विभत्स घटना, और मणिपुर में जो देखने को मिला था वो बिहार में नालंदा में देखने को मिला। ये तो कहते हैं पहले जंगल राज था, अब तो मंगल राज है। फिर या तो सब दिख रहा है। आप तो जैसा जैसा भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वहां कोई और ही लड़की थी क्या? ये एआई से थी क्या? जो दर्जनों लड़के प्राइवेट पार्ट पर और वीडियो बना रहे और बलात्कार करने ले जा रहे हैं। आज पटना में सामूहिक बलात्कार टेम्पो में किया गया। पूर्णिया में लड़कियों को उठा के लेके चला गया, कैद किए हुआ है। अभी लोग कह रहे हैं सामूहिक बलात्कार पूर्णिया में हुए। बिना विपक्ष के हो गया है, तेजस्वी यादव कमरे में बंद है। भागते रहते हैं। जब जैसे ही जो हालात हैं, मुजफ्फरपुर में मर्डर, पटना में मर्डर, श्याम रजक जी के मित्रों का मर्डर, गोली मारना, आज लगातार दर्जनों दर्जन लोगों की व्यापारियों को टारगेट करना। जैसे ही सुगबुगाहट बीजेपी की आई है, की घटना बढ़ गई, नफरत की घटना बढ़ गई, आम लोग सुरक्षित नहीं। इस बार बीजेपी आने के बाद सबसे ज्यादा हमला दलित ST के घर पर तोड़ने में हुआ। तो आप ये अत्यंत पिछड़ा की बेटी है नालंदा आप वाली। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी का अपना CM यहाँ बन जाता है, जो 10 से 15 दिन में ऐसा हो ही जाना है, तो बिहार का माहौल और खराब होगा? बहुत ज्यादा, आप देख लेना। क्योंकि वैसे बिहार चलेगा केंद्र से, अमित भाई चलाते, दिल्ली से रेखा जी को कौन चला रहा है, राजस्थान कौन चला रहा है, मध्य प्रदेश कौन चला रहा है, बिहार चलेगा केंद्र से, लेकिन एजेंडा बीजेपी की होगी। तो जब बीजेपी का एजेंडा होगा, नीतीश वहां होंगे नहीं, तो परिस्थितियां क्या होगी आप हमको बताइए। परिस्थितियां जो अभी दिख रही है, जो और भी स्टेट में दिख रही है, असम को देख लो। बिहार को हमेशा अलग रखा जाता है अन्य प्रदेशों से। कहा जाता है कि क्रिश्चियन से नफरत करते हो, आप सिख से नफरत करते हो, आप जाट से नफरत करते हो, आप मराठी से नफरत करते हो, आप अन्य समाज से नफरत करते हो। हिंदू तो एक मुखौटा है इनका। हिंदू में इनको गरीब से मतलब नहीं, UGC से नफरत, आरक्षण से नफरत, आम दलित ST अनुसूचित जाति के विकास से नफरत। ये तो बस इनका एक मुखौटा है, एजेंडा है कि इसको जिंदा रखो। नीतीश कुमार को नहीं, अपनी विचारधारा, ये हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान अब खुल के होगा बिहार में? हो ही रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार कहाँ बचा? नहीं, अभी तक नीतीश कुमार थे तो अभी नीतीश कुमार जी थे, उसमें कहाँ तो चीजें बची हुई थी।
पप्पू यादव के बारे में बहुत लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि आप जिस जाति से आते हैं और जो आपके राजनीति करने का तरीका तौर तरीका रहा है, और अगर मैं परसेंटेज पे जाऊं तो कम से कम 14% से ज़्यादा बिहार में यादव वोटर हैं। आप कभी क्यों नहीं सोचे कि आप लीड करें इस जाति को? लालू प्रसाद यादव कैसे इकलौते? हाँ, लालू जी हमसे 20 साल पहले 25 साल पहले पैदा लिए। मेरा दुर्भाग्य हम उनसे 25 साल बाद पैदा लिए। कर्पूरी जी के बाद उनको मौका मिला तो दिक्कत क्या है? मुलायम सिंह जी को मौका मिला। आपने कभी नहीं सोचा? इसमें जाति की कहाँ बात आती है? मैं कोई जाति नहीं हूँ, मैं आनंद मार्गी हूँ। और मैं सिर्फ जो आपके समर्थक हैं, गरीब के अलावा दूसरा काम नहीं करता। हाँ, गरीबी कैसे खत्म हो, हाँ, आम आदमी की मदद कैसे मिले, तो उसमें न्याय कैसे मिले, उसमें आप, मैं उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। उसमें आपके पैसे बांटने पे फिर विपक्षी सवाल उठाते हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, अगर वो गरीबों के रॉबिन हुड बन रहे हैं तो पैसा कहाँ से? बोल चुका हूँ, कितना बार बोलूं, हम पैसा कहाँ से लाते हैं? आप कोई ईडी सीबीआई से जांच करा लो, सब कुछ तो है। दुनिया जो लूट रही है, तुम क्यों नहीं बांट रहे हो? तुम कोरोना में क्यों नहीं निकले? तुम बाढ़ में क्यों नहीं निकले? तुम भूज क्यों नहीं गए? तुम मणिपुर क्यों नहीं गए? तुम उड़ीसा साइक्लोन में क्यों नहीं गए? तुम उत्तराखंड क्यों नहीं गए? हम ही क्यों गए? हम ही क्यों रेमडेसिविर पहुंचाते हैं? हम ही क्यों अभी गैस कमी हो गई तो बच्चियों को गैस दे रहे हैं? कहाँ से गैस देंगे? दे ही रहे हैं, मतलब कैसे? सबको दे रहे, सबको, सारी बच्चियों के अकाउंट में 300-300 रुपया। अच्छा, आप पैसे दे रहे, गैस नहीं? वो गैस भरा रहे हैं। अच्छा। जो बच्ची खाना खाएंगी, पढ़ने आई, सारे बच्चे आप बच्चियों के अकाउंट में पैसे डालेंगे? 300 रुपया डाल दिए। जी जी। फिर आपसे विपक्षी लोग पूछेंगे कहाँ से पैसा आया? अब उसको जवाब देना मेरा जरूरी काम थोड़े, मेरा बांटना काम है। अच्छा, सबका हिसाब देना जरूरी थोड़े। कोई हिसाब सरकार पूछेगी तो जवाब देंगे। हाँ, जवाब आप एक बात समझिए, गरीबों को देने और 90% लोअर मिडिल क्लास जो मेरा फैमिली की तरह है, मैंने किसी से आज तक नहीं पूछा। हम 14% नहीं है, 25 से 24 करोड़ देश में यादव है। उससे क्या मतलब? आपको यादव से सरकार बन जाएगी? नहीं, लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी बिना यादव ने, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटी, दलित, एसटी, एससी, ऊंची जात में का जब तक मोरल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा तब तक आप सरकार नहीं हो। इसमें सभी जाति का सहयोग आवश्यक होता है सरकार बनाने में। क्या आप, ये नहीं चलेगा। क्या आप पूर्णिया तक यदि अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो ब्राह्मण का भी सपोर्ट लेना होगा। विदर्भ और ब्राह्मण के सोचेंगे अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाए तो नहीं होगा, उनको अभी लेना होगा। नहीं, उन्होंने तो एक एसटी एससी का भी लेना होगा। पीडीए तैयार कर रखा है। तो अच्छी बातें हैं ना, अच्छी बातें हैं, जिसमें वो कभी पी से पिछड़ा भी बताते हैं और पी से पंडित भी बताते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। नहीं, सहूलियत के हिसाब से वो नहीं बताते। हाँ, वो सही बताते। वो इन लोगों की तरह काहिल नहीं है, जाहिल नहीं है। किसके तरह? वो पढ़े लिखे। और लोग जो 10th क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास, 12 क्लास वाले जो जितने देश में नेता हैं। आप 8-9 क्लास कह रहे हैं तो मुझे तेजस्वी यादव का नाम याद है। 8-9 क्लास में यहाँ दिल्ली में लोग नहीं है क्या? ये जो मुख्यमंत्री है, आप नेता हैं, ये बिहार के, ये जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ये कितने के हैं? योगी जी। हाँ, योगी जी भी 9वीं पास है। कितना पास है? तो देखिए ना भाई, गजब गजब बात करते हैं। नहीं, आप 9वीं पास कह रहे हैं तो मेरा ध्यान बिहार की तरफ जा रहा है। नहीं भैया, बिहार की तरफ क्यों चल जाएगा? मैंने कहा 9वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12 तक तो हमारा इंटर। अखिलेश तो विदेश से पढ़ा लिखा, राहुल गांधी जी 2 एक्सपर्ट से लेके कहाँ से पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उसकी शालीनता अलग होती है, उतनी खलता नहीं होती है, एग्रेशन नहीं होता। शालीनता की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी को टपोरी कह देती हैं कंगना रनौत। कंगना जी के बारे में क्या कहना है? 2014 में देश आजाद हुआ। अब वो कितने को आजादी दिए हैं वो तो क्या मैं बोलूं। असहज महसूस कंगना जी हो रही हैं। हाँ, तो आलिया भट्ट का सहज महसूस हुई थी कि नहीं महेश भट्ट के यहाँ? शेखर सुमन के यहाँ उनका बेटा असहज हुआ था कि नहीं? वो तो कंगने जी को ना पता होगा। आदित्य पंचोली का बेटा असहज हुआ था कि नहीं?
या ऋतिक रोशन का तलाक असहज हुआ कि नहीं, तो कंगना जी कितने घर को असहज किए हैं। अब तो कंगने जी कह सकते हैं, मतलब असहजता का पता कंगने जी को है। मतलब कंगना जी, कंगना रनौत को भी लग रहा है कि राहुल गांधी को ही हम जब बार बार कुछ कहेंगे तो ही मेरी राजनीति चमक सकती है। बीजेपी की दुकान बिना कांग्रेस, बिना नेहरू जी, इंदिरा जी को गरियाए, बिना राहुल जी, जितना राहुल प्रियंका कांग्रेस का नाम ये लोग इंदिरा जी का लेते हैं, उतना भगवान का लिए होते तो सद्बुद्धि होता है। निशिकांत दुबे नेहरू नामा लिख रहे हैं, चलिए कोई बात रोज दिन। भैया वो क्या लिख रहे हैं वो जाने। अब निशिकांत जी स्वतंत्र विचार के लोग हैं, उनकी निजी चीजें हैं। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने की आदत सबको है। अब शीशे के घर में बैठते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कब कौन क्या लिखने लगे, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रही, क्योंकि वो सार्वजनिक लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन शीशे के घर में रह करके पत्थर नहीं फेंके जाते। स्ट्रैटेजी के तहत ये नेहरूनामा लिखा जा रहा है। चांद पर थूक फेंकिएगा क्या फायदा, सूरज को दीपक क्या फायदा। वर्ल्ड नेहरू जी को रेस्पेक्ट करता है, दुनिया जब तक रहेंगे तब तक नेहरू जी का रेस्पेक्ट रहेगा। अब कीड़े मकोड़े की बात करिए, गोबर पर कितना भी घी डालिए तो महक गोबरे के ना आएगी। चलिए, निशिकांत जी से बातचीत होती है? एकदम होती है, परिवार के लोग हैं। तो फिर कभी इस पे बात नहीं हुई कि इस तरीके की इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स उनकी? देखिए, सब कुछ होती है बात, जरूरी नहीं है कि जो बात हो उसको सार्वजनिक किया जाए। नहीं, सार्वजनिक की बात नहीं कर रही हूँ, सब कुछ बात होती है, व्यक्तिगत बात भी होती है। ननिहाल पूर्णिया है, लेकिन जिस पार्टी में है उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। वो पार्टी के लिए कर रहे हैं या उनका अपना भी कुछ एजेंडा है? अब उनका एजेंडा है, अब वो, क्योंकि उनकी पार्टी में तो इतने सांसद है, इतने राजनेता है, लेकिन निशिकांत दुबे इतने हाईलाइट पर इतना टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, नहीं, कोई पूछने की अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। नहीं, कंफर्टेबल का क्या बात है, एक व्यक्ति का कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मैंने पहले ही कहा कि उनका सारा एजेंडा। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, जल्दी से मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री हो गए निशिकांत जी। अच्छा, वो होने वाले हैं क्या? अब जितना गणेश परिक्रमा या जिस तरीके बना दे उनको बना देना चाहिए। मंत्री बना क्यों न रहे, शुरू से कहा है ना मंत्री बना रहे। क्या मंत्री बनने के लिए इतने सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं? वो जाने, उस पर मेरा कुछ नहीं। गिरिराज सिंह आपके यहाँ भूजा खाते हैं? शुरू से मित्र रहे हैं, मेरे घर पर आते रहे हैं, 1 साल थोड़े, हम तो 4 बार एमपी बन गए, तब वो राजनीति में एमएलसी बने थे। इसलिए उनका अपना तौर तरीका है। नफरत के अलावे दुकान उनके पास कुछ है ही नहीं, न विकास का दुकान है, न गरीब के लिए सोच है, बस नफरत की राजनीति करती रहनी है। तो एजेंडा फिक्स है किसको क्या करना है। क्या गिरिराज सिंह अगर वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं इसीलिए उनको मंत्री बनाया जाता है? भैया ये तो वो नहीं भी है, यहाँ एजेंडा क्या है या यहाँ सर्टिफिकेट क्या है। जो जितना नफरत की राजनीति, जितना राजनीति में हर पार्टी में गणेश परिक्रमा, चमचागिरी, दलाली जो करता है उसको सम्मान मिलता है प्रत्येक पार्टी में। और एजेंडा यदि नफरत की है, जो पीजी कर ले, पीएचडी कर ले नफरत में, वो इंटाइटल हो जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी चेहरे को मैं बिहार में ढूंढना चाहूं जो सीएम के लिए पसंदीदा हो सकता है, जिसमें बीजेपी के ये सारे गुण मौजूद हो, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा होने के साथ साथ आरएसएस से जो अटैच होगा ना, जो बीजेपी की को फॉलो करता होगा शुरू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात एक फोन पर मानेगा, और जो अमित भाई जो चाहेंगे वही होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। नीतीश कुमार जी की, जनता दल यू का प्योर बीजेपी ब्रांड होगा। मेरी जितनी समझ है मुख्यमंत्री वही। इसीलिए सम्राट चौधरी का पत्ता कट रहा है क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं। मुझको नहीं पता किसका पत्ता कटेगा, ये अमित भाई जानते हैं और नरेंद्र भाई। नहीं, क्योंकि आप तीसरा कोई नहीं। आप बिहार की राजनीति में इतने एक्टिव हैं। मैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में एक्टिव हूँ, तो वो गरीब के लिए हूँ, वो यो यूथ के लिए हूँ, मुद्दों के लिए हूँ। वो अभी जो वार हो रहा है, गैस नहीं है उसके लिए हूँ, अभी जो महंगाई बढ़ेगी उसके लिए हूँ, अभी जो फार्मर्स मरेंगे, जो सामान बाहर हम
निर्यात करते थे वो नहीं जा रहा है, फार्मर्स की खत्म हो जाएगा, हम उसके लिए हैं, हम किसी पार्टी और किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं। क्योंकि बिहार के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा हॉट केक है कि बिहार का सीएम कौन होगा। बिहार का सीएम नीतीश कुमार जी को जनता दल यू को रखना चाहिए। यदि वो छोड़ना, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह बिहार के हित में और पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित एसटी के हित में नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अवसान और कुर्सी छोड़ना ये बहुत बड़ा धक्का है। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को धक्का लगेगा और इससे सामाजिक न्याय पर चोट पहुंचेगी। क्या ये पिछड़ों की राजनीति धीरे धीरे बिहार से खत्म होने वाली है? इस जन्म में नहीं खत्म होगी। हाँ, फिर से एक नए एग्रेशन में चीजें आएगी। नया क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? क्योंकि लालू प्रसाद बहुत यादव अवसर है, कांग्रेस को अवसर लेना चाहिए। कांग्रेस के लिए मौका है, कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपकी राहुल गांधी से बात हुई है इस सिलसिले में कभी? भैया होती रहती है, सबसे होती रहती है, प्रियंका जी से सबसे होती रहती है। कोई प्लान है बिहार के लिए अभी? मेरा तो प्लान ही प्लान है, बिहार को बचाना, बिहारी को बचाना, बिहार को गरीबी से निकालना, बिहार को पलायन से बचाना, बिहार को एक नया, फिर से नए बिहार देना। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावों में क्यों सक्रिय होती है? कांग्रेस पार्टी बिहार में या कहीं और? राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं। हाँ। कोरोना के पहले जिन जिन मुद्दों पर राहुल जी ने चर्चा किया वही हुआ। किसान के मुद्दों पर जो जो चर्चा हुआ वही हुआ। उन्होंने तो कहा था इनको किसान बिल वापस लेना पड़ेगा, ये लिख लो सादे कागज पर, लिया कि नहीं? तो राहुल जी लगातार लड़ रहे हैं। और सिर्फ विपक्षी लोग नहीं, जो राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी अगर कंटिन्यू इसी तरीके से एक्टिव रहे, कंटिन्यू लड़ते हैं राहुल जी, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, अभी हालिया राहुल जी बाढ़ में एक्टिव, अभी बिहार के चुनाव का मैं उदाहरण देती हूँ जहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली और उससे एक माहौल बना, लेकिन वो बीच में विदेश चले गए। जाके स्टेट लीडर हो जाए, ये जिम्मेदारी स्टेट लीडर की थी, ये जिम्मेदारी उस घटक की थी जो मुख्यमंत्री के लिए परेशान थे, उनको बनना चाहिए। वो गायब हो गए, तेजस्वी यादव भी गायब अंतिम हो गए। दिनों तक टिकट देते रहे, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं आती है। कांग्रेस तो मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बिहार चुनाव क्या तेजस्वी यादव की वजह से हारा गया? देखिए, बिहार चुनाव पैसे के बंटवारे, बिहार चुनाव कंप्लीट SIR और बिहार चुनाव 3 महीना पहले ही गठबंधन का स्वरूप होना चाहिए और टिकट 3 महीना पहले ही कैंडिडेट के हाथ में दे देना चाहिए। कल लास्ट नॉमिनेशन है, हम रात के पहले 2 बजे रात में टिकट दे रहे हैं। बार्गेनिंग करेंगे या हम ढूंढते रहेंगे, या मुख्यमंत्री की सीट की घोषणा जब तक नहीं होगी तब तक गठबंधन का स्वरूप नहीं होगा। सीट बोलेंगे कुछ, देंगे कुछ। कांग्रेस को हर कीमत पर यदि बिहार को लौटाना है और बीजेपी से बिहार को बचाना है तो उनको RJD से सबसे पहले बचना हो। RJD को तेजस्वी से नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल, RJD की जो विचारधारा लालू यादव के समय थी वो अब शून्य हो चुका है। अब RJD कॉमन लोगों को पसंद नहीं है। RJD शब्द और क्यों? कोई जाति नहीं, कोई विशेष नहीं। क्यों RJD शब्द? ऐसा क्यों? मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? सर, हमें ममता की तरह मरने का और राहुल गांधी की तरह लड़ने का जज्बा होना चाहिए, तभी सक्सेस होगा। बिहार में विपक्ष का मतलब कंप्रोमाइज है, कुछ समझो। ये सवाल बहुत अहम है। तेजस्वी यादव पे आप अभी भी खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर अभी आप निर्दलीय सांसद, गरिया दें आपके हिसाब से? नहीं, गरियाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग। नहीं, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रही। तेजस्वी जी को मौका 2 बार डिप्टी CM का मिला, वो लड़ रहे हैं, संघर्ष करेंगे जब करना होगा। मुझे RJD में पर ट्रस्ट बिहार के कॉमन लोगों का, अन्य जातियों का कमजोर हुआ है लालू यादव के हटने के बाद। और तेजस्वी यादव जी एक पार्टी के सशक्त लीडर हैं, ये उनको अपना तय करना, उसमें मैं ना उनका प्रवक्ता हूं और ना मैं उनका आलोचक हूं। बिहार की चर्चा यदि आप करेंगे, आप फिलहाल शुभचिंतक है कांग्रेस के और कांग्रेस का गठबंधन है RJD से। आपने कहा कि RJD को अब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा RJD की जो तरीके हैं, वो नहीं पसंद कर रहे, नहीं पसंद तो फिर बीच में और अवसर है कांग्रेस को
अकेला कांग्रेस को, ताकि ऊंची जात के लोग भी अत्यंत, अब नीतीश जी भी जो एक अत्यंत पिछड़ी जाति को जोड़ के रख रहे थे, यह अब कांग्रेस को करना होगा। कांग्रेस को ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए संघर्ष करने होंगे। अभी जो जिला अध्यक्ष बनाया उसमें 27-28 15% ऊंची जात को आप देते, एसटी एससी 26% है तो उसको भी देते, ईबीसी जितना है उसको भी देते, जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी देते। आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सवर्ण, बिहार के सवर्ण वोटर्स पे काम करने की जरूरत है, सवर्ण पर भी, ईबीसी पर भी और एसटी एससी पर भी। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले से इनको लेकर चल रही है। नहीं, क्या टिकट वितरण में इस बार नहीं उस तरीके से? आरजेडी पर इनका भरोसा अपर कास्ट का नहीं हो पाता, और आरजेडी से आप गठबंधन करेंगे तो फिर अपर कास्ट कांग्रेस के साथ नहीं आ पाती, वो बीजेपी की तरफ चले जाते। और अगर मैं इसी पूरे मामले को यूपी लेकर आऊं तो? नहीं, यूपी में ब्राह्मण, हाँ, भूमियार, हाँ, ये अखिलेश जी का जो सॉफ्टनेस है, हाँ, और सभी वर्ग को लेके चलने का जो है, हाँ, समाजवादी पार्टी जो जनेश्वर मिश्र से लेकर के बहुत बड़े बड़े लोग, यूपी में फिलहाल ऐसा हुआ है। मुलायम सिंह जी ने जो सामाजिक समीकरण को बनाया उसको अखिलेश जी लेके चल रहे हैं, वहां ये नफरत नहीं है। 89% जो यूपी के ब्राह्मण हैं उन्होंने बीजेपी को पिछले चुनाव में वोट दिया था। इस बार नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे। ये खुलकर ही बातें आ रही है कि ब्राह्मण नाराज है। तो क्या ब्राह्मण नाराज नहीं, सब नाराज है भाई। तो क्या एक जाति के लोग ही खुश हैं। प्रियंका गांधी से कभी आपकी बातचीत हुई है कि क्या वहां के ब्राह्मणों को उस तरीके से भरोसे में लिया जा सकता है? अच्छा, प्रियंका गांधी ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं? नहीं, मैं ओवरऑल प्रियंका गांधी ब्राह्मण हो सकते हैं, हाँ, लेकिन राजनीति तो कांग्रेस सरवारा की सब दिन की है, दलित की, माइनॉरिटीज की, ईबीसी की, जगजीवन राम जी की, आदिवासी की। कोनो ब्राह्मण की राजनीति के लिए कांग्रेस थोड़े जाने जाते। नहीं, वहां स्पेस बन रहा है। अगर 10 से 12% यूपी में ब्राह्मण है और वो नाराज हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी तो स्पेस है। क्योंकि जितनी मेरी लोगों से बातचीत हो रही, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी पे, मतलब अखिलेश यादव पे नहीं भरोसा कर सकते। मायावती के बारे में टैग लगा हुआ है कि वो बी टीम है, मायावती वोट काटती हैं। भैया अखिलेश जी पर भरोसा कर सकते, तो क्या ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी? ब्राह्मण का जो मूल विचारधारा है और पार्टी है वो कांग्रेस है। पहले तो कांग्रेस के तरफ नहीं, अभी भी कांग्रेस के तरफ वो लौट सकते। लेकिन फिर कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा? नहीं, तब भी लौटेंगे, क्योंकि यहाँ एलर्जी नहीं है मुलायम सिंह जी से, मतलब जो आरजेडी की स्थिति बिहार में है वो सपा की स्थिति यूपी में नहीं है। नहीं, वो अपर कास्ट में एस्टेब्लिश्ड है, अपर कास्ट में नफरत नहीं है इनके लिए। मोदी जी को लेकर क्या कमेंट करेंगे? कैसी राजनीति कर रहे हैं? दुनिया देख रही है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मौका मिला था भारत के निर्माण में, हिंदू मुसलमान से उनको निकलना चाहिए था। मैं सीधा लाइन, बीते 11 साल में नहीं निकल पाए। नहीं, और जहर होता चला गया। नफरत की राजनीति का कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, जेबर, कुछ चुराना, उनको निकलना चाहिए। साउथ नॉर्थ, उनको निकलना चाहिए। 12 साल उनको मौका मिला। हम बांग्लादेश खो दिए, श्रीलंका खो दिए, नेपाल खो दिए, ईरान खो दिए, रूस खो दिए, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई, रुपया खत्म हो गया। ट्रम्प का स्टेटमेंट आते रहता है जो बार बार, क्या उसको लेकर, मतलब जो मोदी के लिए वो सार्वजनिक ट्रम्प का स्टेटमेंट रहता है। मैं तो कहता तो गलत है। ट्रम्प तो कोई तो नासूर है, जो 4 साल बच्ची के साथ करके भूज के खाएगा। दुनिया में उससे बढ़कर जल्लाद कौन हो सकता? ऐसे जल्लादों को तो जीने का राइट छीन लेना चाहिए। जो 12 साल 16 साल के नीचे बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि रखता हो, उसको जिंदा रहने का राइट किसी भी नेता, किसी पदाधिकारी को नहीं। और फिर भी चाहे कोई हो। इस देश में लोग हैं जो ट्रम्प के इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, ट्रम्प इतने नेता, सब लोग तो बाहर आ ही रहे हैं कि सारे नेता हमाम में नंगे हैं। सब या तो पैसा कमाने में पागल है, जो नहीं आया 90-95% नेता पॉर्न, सेक्स इसमें इन्वॉल्व है। सब पदाधिकारी सबसे ज्यादा।
आपने कभी कोशिश की है या आपकी प्लानिंग है कि ऐसे नेताओं को एक्सपोज किया जाए? करते ही बात होते, हम तो डेली सदन में बोलते हैं नेताओं के बारे नहीं, में। आपने बहुत सालों से स्टेटमेंट दिया है इस पे। नेताओं के बारे में, फोन के बारे में जितना हम बोले हैं उतना तो धरती पर कोई नहीं बोला। डर क्यों नहीं लगता है नेताओं को? जी, अब नेताओं को डर इसलिए नहीं लगता, उनको लगता है मेरे जात को इस सब चीज से कोई फर्क, हम 6 शादी करें या 100 से बलात्कार करें, ये मुद्दा नहीं है। भारत भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, फोन मुद्दा नहीं, बलात्कार मुद्दा नहीं, ड्रग्स मुद्दा नहीं, नफरत मुद्दा नहीं, कुछ भी मुद्दा नहीं। मेरा जात है ना, धर्म है ना, कोई मुद्दा नहीं। बाबा लोग सबसे ज्यादा बलात्कार किए हैं, सबसे ज्यादा बाबा लोग का बलात्कार, नित्यानंद, रामपाल, आसाराम, राम रहीम, प्रेमानंद जी जैसे बाबा को छोड़ दीजिए। आपने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी कमेंट किया वो था। सब कोनो टाइप का आदमी है। आपने चोर उचक्का कह दिया था। भैया जो बड़ करे, नफरत की राजनीति करे, बांटने की राजनीति करे, उसके बारे में अवधारणा क्या होगा? वो गरीब लोग डूब के मरे तो बोला मोक्ष चला गया। हम बोले बाबा लोग कहने मोक्ष जा रहा है, मोक्ष तो उनको भी जाना चाहिए, मोक्ष मिल गया। और दूसरा चीज 24 घंटा हिंदू मियाँ करते रहते हैं, तो इन लोगों को डेनामाइट लगा करके पाकिस्तान भेज दीजिए, वहां उड़ा दे पाकिस्तान। ये तो दूसरे को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। स्वर्ग में आ जाएगा। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इनकी दुकान अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, भगवान का कैरेक्टर क्या था, विचारधारा क्या था, उसका पता नहीं है। ये व्यापारी हैं, इनके लिए ये व्यापारी हैं, बलात्कारी ये लोग हैं। बाबा लोग या तो व्यापारी हैं या बलात्कारी हैं। बहुत बड़ा आरोप है। अब है इसमें क्या आरोप है? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ टाइपे के नहीं है। नहीं, मैं हम आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट आरोप लगा रहा है। हाँ, नहीं, मैं ये कह और रही ये हूँ व्यापारी जो 4,000, 6,000, 30,000 करोड़ का जो मालिक बन गए, जिसको बिस्टी था, तो व्यापारी नहीं है तो क्या है? क्या बोलूं उसको? आते ही कहता है कि मुक्त हो जाओ, ऐशो आराम के बारे में ना सोचो, लेकिन हमको माल देते रहो। और इनके पास सारे पावरफुल लोग पहुंचते हैं। हम तो कभी नहीं, चाहे वो राजनेता हो, हम प्रेमानंद जी के पास पहुंच, हाँ। हम, क्योंकि उनके पास 1 रुपया नहीं है, सुन है, वो प्राबद्ध हैं, संत है, ऐसे संत के पास ही हम पहुंचते हैं। हम आनंद मार्गी थे। अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में क्या अच्छी बात करते हैं, विचारक आदमी, तो उनके नफरत की राजनीति नहीं करते। तो उनके ऊपर योगी की ये जो नजर है, टेढ़ी नजर, योगी जी की नजर भले आदमी पर न रहेगी तो किस पर रहेगा? अच्छे आदमी पर न रहेगा। कहते हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हो, साबित कीजिए शंकराचार्य हैं आप। देखिए, योगी जी अपने कास्ट में, मैं किसी कास्ट की बात नहीं करता, अपने कास्ट में किसी एक क्रिमिनल का घर ढहा, इनकाउंटर किया, किसी को मारा, वहां कोई क्रिमिनल नहीं है, वहां किसी ने लूटा नहीं है, वहां किसी ने बलात्कार नहीं किया है। मतलब योगी होने के बाद भी जातिवाद आज से है। योगी जी, कहा जाता है कि संत बन जाने के बाद लोग जाति छोड़ देते हैं। नहीं, जातियों से उनका ताल्लुक नहीं रहता है। संत के बाद हिंदू मुसलमान कोई करता है? कोई किसी को गाली देता है, नफरत की बात करता है? नहीं। कोई किसी धर्म के बारे में गलत बोलता है? अध्यात्म का प्रचार करता है, भगवान कैसा है उसकी बात करता है। किसी को आपने देखा हिंदू राज तो फलना तो चिलना, तो ये तो वो, सनातन वैसे इतना हिंदू मुस्लिम करने के बाद भी मोदी जी योगी को पसंद नहीं करते हैं। भैया कौन किसको पसंद नहीं करता? मतलब इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किसकी दुकान कब किसको डुबा दे, या कौन किसका क्या छीन ले, ये तो सबको पता है। वहां भी योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी, कौन एक्का है, कौन बादशाह है, कौन गुलाम है, कौन बेगम है, ये तो आप दुनिया को पता है। वहां योगी जी भी बदल जाएंगे? मुझको नहीं पता। शिवराज चौहान जी तो जोगी जी नहीं है, मैं इतना जानता हूं। या तो वो पार्टी तोड़ देंगे, योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ को आप इतना जल्दी, इतना साधारण नहीं तो बहुत पहले बदल गए हो।
इतना आसान तरीके से लेकिन ये इनकी पार्टी में हटाना मुश्किल है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस एक बार वसुंधरा राजे को लेकर भी दिखाया जाता था कि वसुंधरा राजे को अगर हटाया, एक्सपेरिमेंट किया गया तो राजस्थान में पार्टी टूट जानी है। नहीं, वसुंधरा राजे और जोगी में बहुत अंतर है। हिंदुत्व का सबसे हाईलाइटेड चेहरा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर और क्या खासियत है फिर योगी आदित्यनाथ में? और क्या खासियत आपको दिखती है? ऐसा मैं कुछ नहीं मानता कि कौन हाईलाइटेड चेहरा, लेकिन जोगी ने अपनी ब्रांडिंग की है और आरएसएस से बहुत क्लोज है। आरएसएस की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। जो लगता है ये हारेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हराएगी हर हाल में। हाँ, हर हाल। मतलब 2024 में जो सर उत्तर प्रदेश की जनता नफरत की राजनीति, जात की राजनीति देखते देखते एक ही तरह का के इनके तरीके देखते देखते थक चुके हैं। झूठ, विकास खत्म हो चुका है। क्या इनकी लड़ाई का भी आम असर आदमी होगा? को जस्टिस नहीं मिलता है। हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर भी आपने कमेंट किया था। वो तो कोई आदमी है, क्या क्या बोलते हैं कोई, तब वो तो विचित्र आदमी है पूरा का पूरा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनको, वो और उनकी पत्नी, जितने भी चाय बागान है अपने नाम से कर लिए, जितने व्यापारी का संपत्ति है अपने नाम से कर लिए, कोयला, सुपारी, कुछ टैबलेट का पूरा ब्लैक बिजनेस। हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरी काली कमाई असम के रास्ते से होती है। पूरा जितना गाय भैंस जानवर जाता है बांग्लादेश, और वो अपनी छवि बनाने की मैं मामा हूँ असम। कौन? वही हिमंता बिस्वा शर्मा। मामा तो शिवराज भाई। हाँ, तो आजकल वो बन रहे हैं मामा। तो जाएंगे बुटला, जैसे शिवराज भाई गए वैसे भी जाएंगे। एक मैं सुन रही हूँ ऐसी चर्चा, आप दिल्ली में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लुटियंस में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, कि हेमंता को योगी आदित्यनाथ के समानांतर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भैया मैं एक बात बोलूं, योगी हेमंता में आसमान पताल का फर्क है। क्या? बहुत फर्क। बीजेपी में योगी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, हेमंता नहीं हो सकते। बीजेपी में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, हेमंता नहीं हो सकते। और हेमंता मुख्यमंत्री के काबिल में नहीं थी, वो कृपा पर बने हैं, अमित भाई की कृपा पर। ये कृपा पर नहीं बने, ये लड़ के लिए हैं। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लड़ के लिए हैं, वैसे ये भी बीजेपी से लड़ के लिए। वैसे इतना सस्ता थोड़े इनको मुख्यमंत्री, उसी वक्त पार्टी तोड़ दी। आजकल जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट आते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के, और वो आपको याद होगा जो एक ट्विटर पे पोस्ट किया गया जिसमें एक मुस्लिम को टारगेट करते हुए, बंदूक से टारगेट करते हुए एक वीडियो, बाद में माफी मांग ली गई है उसको। देखिए तो ये जो बीजेपी, वो आसाम के पब्लिक के लुटेरा हैं, आसाम के युवाओं के लुटेरा हैं। वो बेरोजगार किया है, महिलाओं का सुख चैन छीना है, आम आदमी की जिंदगी इकोनॉमिकल बर्बाद किया है। इसीलिए उसके पास सिर्फ मुसलमान को गाली देने के अलावे कोई एजेंडा नहीं है। मतलब पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति। बिल्कुल। नीट केस में आप बहुत एक्टिव रहे, और नीट केस में ही बोलने का नतीजा ये था, बस आखिरी सवाल है, नीट केस में ही बोलने का ये नतीजा था कि 31 साल के एक पुराने केस को रीओपन करके और आपको जेल भेजा गया। 17 में हमको जेल भेजा गया था जब छात्र आंदोलन की लड़ाई हो रही थी। फिर 21 में जब कोरोना की लड़ाई हुई, रूडी जी का एम्बुलेंस निकला, तब हमको जेल भेजा गया। नीट्स की बच्ची, एक नीट्स की बच्ची हो तब ना, कितनी बच्चियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा है। आरा में, छपरा में, पटना में, नवादा में, नालंदा में, पूर्णिया में, दरभंगा में, सभी जगह कहीं से भी बच्ची सेफ नहीं है। सीबीआई की एंट्री बच्ची, उस केस में अभी क्या हुआ? लगातार सदन में ये मामला मैं उठा रहा हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ, कोर्ट में भी जा रहा हूँ। बच्ची मेरी बेटी की तरह है, बच्ची की राजनीति नहीं करूंगा। किसी भी जाति धर्म की बेटी बेटी है। जो बच्ची पढ़ती है उस पर गिद्ध दृष्टि है। हॉस्टल में सुरक्षित नहीं, कोचिंग में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, स्कूल में सुरक्षित नहीं।
मेला में सुरक्षित नहीं, पड़ोसी से सुरक्षित। बिहार के हॉस्टलों की क्या सूखा खबर है? राजनीति, बिहार के सूखा हॉस्टलों की? ड्रग्स पूरे भारत में, ये कहां ले जा रहा है? मां की नजरें गई, किसी भी परिवार की बच्ची गई, सर हम भर दिन फोन देखेंगे और ड्रग्स, स्मैक, सोल्यूशन, वाइटनर लेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। बिहार के और ये नेताओं को जो बिहार देख के रहे हैं, बारे में भी कहा जा रहा है। अंबानी, दलाई लामा, बिल गेट्स, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी नेता, जिनका नाम एप्स्टीन, एप्स्टीन और फाइल से भारत में आया है। एप्स्टीन फाइल, भारत में सभी जगह एप्स्टीन फाइल है, जो अभी 20 बच्चियों का बलात्कार करके फोटो जो डाला है गोवा में, या जो एक मिनिस्टर के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये तो लगभग यही स्थिति है। उसमें पप्पू यादव बिल्कुल क्लियर है, बच्चियों की हिफाजत के लिए 100 बार मरना होगा तो मैं मरूंगा, उस पर कोई बहस नहीं। लेकिन इस केस के बारे में पता क्यों नहीं चल रहा? क्या वाकई हाई प्रोफाइल लोग हैं इसमें? नीट सब केस में हैं। आपने तो इशारों में हाई प्रोफाइल नहीं है तो आपने केस इशारों तो में 2 नाम लिया, एक का हाई संजय प्रोफाइल बताया, नहीं है एक तो का बच्ची का बलात्कार हुआ, ये तो डॉक्टर ही कर रहे हैं। हाँ, और डॉक्टर ही मारा बच्ची को, प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सुई दे दे के मार दिया, ये भी साबित है। सुना है मैंने, सबको नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। करना चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए अविलंब नहीं, गिरफ्तार। डॉक्टर ने तो कहा कि जिंदा गाड़ दूंगा अगर मेरे बारे में किसी ने अरे कुछ कहा। डॉक्टर तो कुछ भी, डॉक्टर अब बता लीजिए वो कितना आतंकी डॉक्टर है जो मैं तो जिंदा सुन के गाड़। हैरान थी। 26 जनवरी के दिन ये स्टेटमेंट आता है कि जिंदा। जिंदा गाड़ दूंगा, हाँ। जो मेरे बारे में कुछ बोलेगा मैं जिंदा गाड़ दूंगा। बिल्कुल, बिहार सरकार ऐसे लोगों को शह दे रही है। बिहार सरकार सह नहीं दे रही है। जितने मंत्री और नेता इसमें इस तरह के कुकर में इन्वॉल्व है, उन लोगों का सह मिलता है। लगभग नेता इन्वॉल्व है, 5 से 10% नेता को छोड़ दीजिए, 2-3% पदाधिकारी, आपके और अलावा 10% बाबा को छोड़ दीजिए। आपके अलावा किसी भी नेता को मैंने बहुत एक्टिव होकर लड़कियों के मामले में, हॉस्टल के मामले में क्योंकि नहीं देखा एक्टिव होकर। सबका चरित्र दामन फंसा हुआ है, क्या का बोले। वही सीडी वाली जो बात हम शुरुआती वक्त में कर उतने रहे थे। थोड़ी है, बहुत सारी चीजें। मतलब बिहार का भी एक एप्स्टीन मुजफ्फरपुर फाइल कांड है। को देख लीजिए। हाँ, वो भी याद है मुझे। तब फिर उसमें तो कहां से किसकी भूमिका सारे थी? नेताओं तक पहुंचते थे, पदाधिकारी तक बच्ची को पहुंचाया गया था। क्या वो खेल इस तरीके का अभी भी सब जारी है जगह बिहार चल में? रहा है। अभी भी नालंदा में आप सामूहिक रेप करने के लिए ले जा रहे थे, आपको नहीं दिख रहा है क्या? कोई इकबाल और डर नहीं है? और गाना गाया जाता है कि बिहार में कानून का राज है। आप उठा के मेडिकल करा लो, पता चल जाएगा। क्या बिहार की पब्लिक भी चुप है? ये भी गुनाह कोई मतलब ही नहीं है। बिहार की नहीं, देश की पब्लिक चुप है। कोई मतलब है क्या? कोई मतलब? बेटियों के हमाम में सब नंगे, सबको पता है कि कोई मुद्दा ही नहीं है, वोटर के लिए मुद्दा नहीं है। जिस जात का बेटी होता है पहले पूछा जाता है कौन जात का बलात्कार हुआ है, लड़का कौन जात था? ये नया ट्रेंड देख रहे नहीं तो हैं। सभी लोग कर रहे हैं, सब दिन से पहले यही पूछा जाता सारण है। वाले जिस केस जात के का बारे में क्या लड़का था कहोगे? वो भाग जाता है। सारण वाले केस में क्या कहेंगे आप? सब 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 कहीं डर भय कुछ नहीं, भी कोई नहीं। डर भर नहीं, कोई डर भर नहीं। जिसको जब मना है बच्चियों को उठा लो। क्या बच्चियां घर में कैद हो जाए, बंद हो जाए, अगर सरकार नहीं कुछ कर रही है? नहीं, बच्चियां कैद नहीं हो जाए, फिर क्या ऑप्शन बचता है? समाज को लड़ना होगा। समाज तो चुप है। आप देखिए नीट केस पे भी समाज ने कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई दो MP MLA यहाँ सदन में नहीं बोला। हाँ, आपके अलावा कोई किसी का स्टेटमेंट मैंने देखा, बिहार से और भी सांसद लोग हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं। डर डर डर। मतलब एक पूरा कॉकस काम कर रहा है। लगभग 70-80% सांसद की तो वही स्थिति है, सब क्यों? MLA, सांसद, मंत्री, सब क्योंकि सबका इनका तो आ ही रहा है ना भाई। वो नेता, लेडीज लोग, लड़की लोग तो बोल ही रहे हैं कि हम गए काम कराने तो कल्याण सिंह जी ने बोला पहले बेडरूम चलिए, वो तो बोल ही रहे। गवर्नर साहब बोला पहले बेडरूम चलिए तब कोई बात हो, तो बोल ही रहे हैं। कही रहे मेरे सामने कितनी लड़कियां जाती थी आती थी, सब जितना लगभग हीरोइन हीरो बन रहे हैं, सब कह रहा है, सब हीरो हीरोइन कह रहा है। कॉस्टिंग कवच की बात आती है, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, बगैर उसके बेड पर गए कोई। लगभग मैं बोल रहा हूँ, फिर वही बात बता रहा हूँ, जो अभी 70-80% जो
अभी हालिया दिनों में जो मधु जी की स्टेटमेंट सामने नहीं आई- नहीं, हीरो हीरोइन भी बोलते रहे। नहीं मैं इनका जो भी- हमारे सुशांत की हाँ, मौत हुई है, क्या वो है? क्लियर है वो क्या उनके बात में कोई सच्चाई है जो उन्होंने लिखा? क्या हुआ? सुशांत के परिवार चुप हो गए? कोई लड़ा? नहीं, तब फिर कौन लड़ रहा है? क्लोजर रिपोर्ट जब दे दिया। सुशांत को क्लोज कर दिया गया तो और किसको न्याय मिलेगा? निर्भया के बाद एक सरकार बनी, उसके बाद क्या हुआ? तो पूरा का पूरा बलात्कार केस यहाँ बढ़ा की घटा? बढ़ा है। तब फिर निर्भया के बाद तो लगा था, उम्मीद जगी थी कि शायद सब कुछ माहौल शांत हो जाएगा, लड़कियां सेफ हो और जाएंगी। लड़कियां और अनसेफ और फिर क्या करने की जरूरत है? आपने तो लड़कियों के लिए इतनी आवाज भैया उठाई। समाज को लड़ना होगा, माँ को जगना होगा। और लोग पड़ोसी के घर में आग लगे, हाँ, क्या मस्त है। भगत सिंह मेरे घर में नहीं, इसके घर में पैदा इसके घर में चाहिए। आग पड़ोसी के घर में लगा, मुझे क्या मतलब है? हम्म, इस कंट्री में कभी क्रांति नहीं हुई, क्रांति की जरूरत है। क्रांति हमने तो कहा यदि नेता लोग का ये चरित्र है तो बेरोजगारी भत्ता बंद करो, भत्ता शुरू करो। आपने इतनी बड़ी बात कही। तो करना चाहिए। अब से भत्ता की जरूरत है, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप सांसद हैं, आप सिस्टम का हिस्सा हैं, अगर आप नहीं मतलब एक्टिव होंगे, अगर आप ऐसे भैया निराश हो आप क्या जाएंगे। मर जाए? नहीं, मरना तो बिल्कुल नहीं तो है, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि आपने अब पब्लिक पे डाल दिया मैं कि तो- पब्लिक को जगना होगा, पब्लिक जगने को तैयार अब मैं नहीं तो है। डेली बोलता हूँ, तो बीच का रास्ता क्या तो निकल रहा है? डेली तो मैं बोल ही रहा हूँ। कल भी नालंदा जा रहा हूँ। अच्छा, कल नालंदा में है आप। नीट केस का कुछ हो सकता है मुझे अभी नहीं से? पता, मुझे नहीं पता। हॉस्टलों की स्थिति क्या है? बिहार में लड़कियां सुरक्षित होकर नहीं पढ़ है सकती हैं? सुरक्षित, कहीं सुरक्षित नहीं। बिहार में कहीं अगर आपको इस वक्त पेरेंट्स सुन किसी रहे हैं, बड़े शहरों में सुरक्षित नहीं, किसी धान के खेत में सुरक्षित नहीं, मकई काटने की मजदूर सुरक्षित नहीं, मालिक से सुरक्षित नहीं, पड़ोसी से सुरक्षित नहीं, टीचर से सुरक्षित नहीं, और ये जो पड़ोसी से किसी जो से राजनीति नहीं, में रिश्तेदारों से भी सुरक्षित नहीं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या करे, बच्चियां कैद हो जाए घर में। भैया चलने दीजिए जो चल रहा है, पश्चात संस्कृति में होने दीजिए, सब मजे, सब मस्त, तू भी मतलब मस्त, सब क्रांति तभी आएगी जब आप जैसे नेताओं के साथ साथ पब्लिक को भी जागना होगा। पब्लिक के जगह बगैर कुछ युवा कभी हो। पीढ़ी अब क्रांति करेगी, क्योंकि वो इश्क और मुस्क में, ड्रग्स में, स्मैक्स में, हुनर में, में, पैसे कमाने में, सब में इन्वॉल्व हो गए। बिहार हिंदू मुसलमान में उड़ता बिहार सबसे बन गया ज्यादा है नशा के मामले में। यूजीसी में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड में यूथ इन्वॉल्व हो गए। अब कुछ नहीं होगा। ये आखिरी सवाल है, बिहार उड़ता बिहार बन चुका है नशा के मामले में, सूखा नशा के पंजाब को मामले भी में, टप चुका है, उससे भी ज्यादा। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो इस पे कोई बात नहीं हो रही है फिर? होगी भी नहीं, कोई मतलब नहीं। तो क्या ये समानांतर जैसे शराब माफिया एक्टिव है, उसी तरीके से सूखा नशा को लेकर भी एक कोई गिरोह एक्टिव हो चुका है? सारा सब पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है इसमें, और सप्लाई सुखाना और पदाधिकारी, सप्लाई कहाँ से हो रहा है? सब कुछ है, सब कुछ है। मतलब नेटवर्क कैसे तैयार है? बांग्लादेश है, नेपाल है, बंगाल है, सब चल रहा है। आपके बेटे सियासी पिच पे कभी दिखेंगे बल्ला मारते वो हुए? उनको निर्भर करेगा, उनको तय करेगा। अगर उनकी इच्छा हुई तो? उनकी इच्छा होगी तो जरूर। जिस तरह क्रिकेट में संघर्ष करके नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ। वैसे ही सामाजिक जीवन में मेरा बेटा संघर्ष करके आगे बढ़ेगा। अभी मुझे गर्व है अपने बच्चों पे। बच्चे आएंगे राजनीति में या सिर्फ बेटा या मैंने बेटी? कहा कि मेरे बच्चे पर मुझे गर्व है। अच्छा, धन्यवाद। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमने कोशिश की कि आपके जरिए हम बिहार के मुद्दों को और खासकर दिल्ली के मुद्दों को भी छुएं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।